All right. Namaste ji. This is Manu again from Chatians. Let's look at what markets did on Friday and what markets can do for the next week. Markets से Friday हो गया क्या और markets आने वाले हफ्ते में क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Okay. Now what was a view for the day? A view for the day was कि market अगर previous day lows के नीचे जाएगी हमको एक fall देखने मिल सकता है. हमारा टारगेट था ये जो AVWAP था, इलेक्शन डे का जो AVWAP सपोर्ट था वो हम लोग का टारगेट था. अगर आप देखोगे इसका लो क्या था? इसका लो था 24,500 एंड मार्केट कहाँ तक गई है 24,569 तक. मतलब 60 पॉइंट्स के अराउंड बच गया टच होने से पहले एंड मार्केट पहले ही अच्छा रिवर्सल दिया ना. एक चीज़ जो बहुत ट्विटर पे भी चल रहा था, हमने शेयर भी किया हो कि बहुत जन को लग रहा है कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है यहाँ पे एंड लोगों को लग रहा है कि और नीचे जाएगी मार्केट. देखो इफ़ वी गो बाय दिस हेड एंड शोल्डर पैटर्न मतलब इसका टारगेट आ रहा है अराउंड 12%. ठीक है, विच मीन्स दैट मार्केट्स टॉप से 12% करेक्ट करेगी. थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है 10% 12% करेक्शन, मतलब थोड़ा रिसेशन टाइम्स आ गए हैं अगर ऐसा देखा जाए तो. बट फिलहाल के लिए जब तक जब तक ये AVWAP ब्रेक नहीं होता तब तक ज़्यादा बेरिश एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं. अगर आप देखोगे ये नो डाउट आज अगर आप देखोगे तो ये नेगेट हुआ है पैटर्न, बट देन इसका कंफर्मेशन अभी तक हुआ नहीं है. कल भी अगर हमको मतलब मंडे को अगर हमको फिर से एक कैंडल मिलता है जो इसके ऊपर क्लोज है, देन आप बोल सकते हो कि ये पैटर्न जो है वो नेगेट हो गया. ओके, नेगेट मतलब इनवैलिड हो गया है. ओके, बट नॉर्मली जो मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न कप एंड हैंडल पैटर्न ये इंडेक्स में ज़्यादा नहीं चलते हैं एंड वो हमारे स्टॉक्स में ज़्यादा चलते हैं. ठीक है, मैं क्यों हॉरिजॉन्टल लाइंस प्रेफर करता हूँ या स्लांटिंग लाइंस जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है मैं वो क्यों प्रेफर करता हूँ. इट इज़ वेरी सिंपल. देखो आप कोई भी पैटर्न ले लो, हेड एंड शोल्डर पैटर्न ले लो या कप एंड हैंडल पैटर्न ले लो, आप ट्रेड कभी लोगे? आप ट्रेड जब उसका नेक लाइन ब्रेक होगा, जो लोग बोलते हैं जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक होगा तभी आप ट्रेड लोगे, राइट? सो वाई टू ऐड दोज डिफिकल्ट पैटर्न्स टू योर ट्रेडिंग, करेक्ट? सो इसी वजह मैं बोल रहा हूँ कि जब भी देखो हॉरिजॉन्टल लाइंस आर द बेस ऑफ एवरीथिंग. इवन आप नेक लाइन ले लो, कप एंड हैंडल का भी नेक लाइन जब ब्रेक होता है तभी आप ट्रेड लेते हो. नेक लाइन पे आप क्या लाइन ड्रॉ करते हो? नेक लाइन पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन ही ड्रॉ करते हो, करेक्ट? दैट इज द रीजन मैं बोल रहा हूँ कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस ऐसे लेवल्स पे होने चाहिए जहाँ पे प्राइस आके रिस्पेक्ट दे आपके लेवल्स को. जैसे यहाँ पे हम लोग ड्रॉ किए थे, एग्जैक्टली रिस्पेक्ट किया, मार्केट ऊपर गई. यहाँ से अगर आप देखोगे फिर से हॉल्ट लिया मार्केट ने यहाँ पे. सो दीज आर द लेवल्स दैट एक बार आपने महारत हासिल कर ली ये लाइंस ड्रॉ करने में, देन इट विल बिकम ईजी. मैंने देखो वीडियोस बनाए हैं, दो आई नो थर्ड वीडियो के लिए बहुत टाइम लग रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है. आई एम थिंकिंग कि व्हाट वुड बी द थर्ड वीडियो, व्हाट वुड बी द बेस्ट टॉपिक. ठीक है, हमने कवर किया बेसिक्स जैसे लोअर लो लोअर हाई कैसे आज मैं उस पर थोड़ा रिविजन भी कर दूंगा आपका, कैसे आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो वेरी सिंपली. ओके, बेसिक्स से मैंने स्टार्ट किया है, देन आई वेंट टू कैंडल स्टिक्स. कैंडल स्टिक्स सबको पता है, बट कब यूज़ करना है, कब कैंडल स्टिक को कौन से लेवल पे देखना है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया. थर्ड वीडियो मैं सोच रहा हूँ व्हाट वुड बी द बेस्ट टू फॉलो दैट थर्ड वीडियो, आई मीन द सेकंड वीडियो. अगर आपको लग रहा है व्हाट शुड बी द थर्ड वीडियो, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स. ठीक है, बेसिक्स से एडवांस लेवल हम लोग सीखेंगे प्राइस एक्शन, तो आपके हिसाब से थर्ड वीडियो किस पे होना चाहिए, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स. ओके, नाउ ये हुई डेली टाइम फ्रेम का. डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ है, मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया है बट मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दिया. मतलब यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे बना है बेयर ट्रैप, मतलब यहाँ पे बेयर्स ट्रैप हो गए हैं. ओके, बैंक निफ्टी का देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम. बैंक निफ्टी में देखो आई थिंक मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी इज बुलिश एंड वो हमको देखने भी मिल रहा है, बट नो डाउट बहुत वोलेटिलिटी थी, बट फाइनली अगर आप देखोगे तो ये ब्रेकआउट आ गया है जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे. एंड इसका नेक्स्ट टारगेट जो मेरे को दिख के आ रहा है वो 52,700 है, या ये गैप रीजन आप पकड़ के चलो, दिस गोइंग टू बी योर नेक्स्ट टारगेट. ओके, 52,800. फिन निफ्टी देख लेते डेली टाइम फ्रेम, इसने भी एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है. इसका नेक्स्ट ये अपने रेजिस्टेंस के पास है अभी. ठीक है, इसमें भी एक ब्रेकआउट आ सकता है मेरे हिसाब से 24,043 के ऊपर. ये फिर से अपना गैप रीजन फिल करने जा सकते हैं. व्हाट इज द गैप रीजन? गैप रीजन ये है. ठीक है, जो भी गैप्स बनते हैं यूजुअली ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो 100% ऑफ द टाइम फिल हो. ठीक है, बट सिंस ये गैप बहुत नज़दीक है तो चांसेस है कि वो फिल हो जाए. नहीं तो गैप्स तो 2020 के इतने सारे बाकी है, लोगों को लगता है कि 12,000 आ जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं. 12,000 के लिए मार्केट्स में वर्ल्ड में कुछ वर्ल्ड वॉर हुए, देन आई कैन एक्सपेक्ट सम सडन सेलिंग, बट तब तक आई डोंट थिंक सो 12,000 इज अ पॉसिबिलिटी अनलेस वी सी अ पैंडेमिक लाइक इवेंट. ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि गैप्स 100% ऑफ द टाइम्स फिल होते, बट सिंस ये गैप बहुत नज़दीक है तो इट्स पॉसिबल दैट इट फिल्स दी गैप. ओके, बिकॉज देखो कोई क्राइसिस है नहीं फिलहाल के लिए मार्केट में. ठीक है, नो डाउट सब लोग बोल रहे हैं कि FII सेलिंग करते जा रहे, FII सेलिंग करते जा रहे. देखो FIIs है, उनको लग रहा है कि दूसरे मार्केट्स आर मोर लुक्रेटिव देन आर मार्केट्स एंड इट इज़ ट्रू एज वेल. सबसे ज़्यादा रैली जो किया वो किसने किया? हमने किया. ठीक है, जब बाकी सब वर्ल्ड के इंडाइसेस गिर रहे थे, वी वर रैलिंग एंड मेकिंग न्यू हाइज. ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, नाउ अदर मार्केट्स आर रैलिंग एंड हम लोग का थोड़ा करेक्शन आ रहा है. मतलब
करेक्शन भी इतना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ज़रूरी है क्योंकि अगर मार्केट ऊपर ऊपर जाती गई देन थिंग्स विल गेट एक्सपेंसिव, राइट? तो मार्केट का अपना एक बिहेवियर रहता है, वो अपने करेक्ट वैल्यूएशंस पे अपने आप को एडजस्ट करती है, एंड वही हुआ हमको। देखो, एक चीज़ जो मैंने आपको बोली थी, रेट कट के बाद टेम्परेरी बुलिशनेस रहती है एंड एक करेक्शन आता है हेल्दी, एंड वो करेक्शन आया हमको, एटलीस्ट 6% फॉल मिला है हमको निफ्टी में, अगर मैं देखना जाऊँ तो। ओके, व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग इज आई वाज एक्सपेक्टिंग 6 टू, एक्चुअली 6 नहीं, 8 to 10% फॉल विल बी अ हेल्दी करेक्शन, बट नो डाउट हमने 20 भर लिए हैं 17 अक्टूबर को। थोड़ा हम लोग ने अपने मेंटीज को भी बोल दिया 20 आप भर सकते हो, फुल क्वांटिटी नहीं, 70-80% आप ले सकते हो। मतलब कैसे? देखो, हाउ यू कैन डू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स स्मार्टली इज, देखो अगर आपको लग रहा है कि मार्केट और गिरेगी, ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इज, सेफ साइड पर रहने के लिए अगर आप 100 रुपये डालने वाले थे मार्केट में, आप 50 रुपीज़ डालो या 60 रुपीज़ डालो, एंड अगर मार्केट और डिप हुई देन वो रिमेनिंग अमाउंट आप डाल सकते हो। बट ऐसा मत करो कि मार्केट डिप ही नहीं हो रही और आपको लग रहा है कि डिप होगी, लेकिन वो मार्केट ऊपर चली जाएगी। ओके, तो मिस मत करो कोई भी, जब भी कोई करेक्शन आता है मार्केट में, करेक्शंस आर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है? तो जब भी करेक्शन आएगा अच्छा खासा मार्केट में, 6% के ऊपर अगर कोई करेक्शन आता है मार्केट में, आपको लमसम 20 या निफ्टी 20 हो गया, बैंक 20 हो गया, फार्मा 20, जो भी आपको 20 लेना है आप ले सकते हो, ठीक है? इट इज़ अ वेरी गुड सेंसिबल इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए। कोई भी करेक्शन को वेस्ट नहीं जाने देना है। ओके, सो ये था मेरा 2 सेंस ऑन व्हाट मार्केट्स आर डूइंग राइट नाउ। अगर मैं देखो फिन निफ्टी भी एक अपने रेजिस्टेंस के पास अभी आएगा। देखो 24,000 हमारा एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, तो इसके ऊपर अगर निकलता है देन गैप रीजन 24,400 हमको फिल होते दिख रहा है। ओके, तो थिंग्स लुक बुलिश एज लॉन्ग एज दिस, ये जो रेंज है जब तक ये वैलिड है, या पकड़ के चलो फ्राइडे का लोज जब तक वैलिड है, तब तक तो मेरे को ज़्यादा बेरिशनेस एक्सपेक्ट नहीं हो रही है मार्केट से। ओके, तो ये वो डेली का टाइम फ्रेम। ना ये सब को डिलीट तो नहीं करते, बट देन वीकली में भी देख लेते हैं कि वीकली में क्या पैटर्न बन रहा है। देखो वीकली में अगर मैं देखूँ तो इसमें कुछ ज़्यादा स्पेशल तो नहीं बन रहा है। ओके, बट नो डाउट यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बोल लो बन गई, यहाँ से एक अच्छा नेगेटिव कैंडल बनी, यहाँ पे आफ्टर अ डाउन ट्रेंड डोजी बनी, डोजी के ऊपर हमको क्लोजिंग भी मिली है, तो ये भी थोड़ा बुलिशनेस के साइंस दे तो रहा है। ओके, तो ये बेरिश कब होगा? बेरिश मेरे हिसाब से 23,000 या बेसिकली ये लो अगर ब्रेक होएगा दैट्स व्हेन, या आप पकड़ के चलो ये जो वीक का लो है विच इज़ 23,400, इसके नीचे मैं थोड़ा बेरिशनेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। फिर इसके नीचे मार्केट और सीधा नीचे जाके फिर सीधा 22,000 ये लेवल पे आ सकती है अगर ऐसा हुआ तो। ओके, एंड और क्या है? और ये तो कुछ नहीं है। फिन निफ्टी का हो गया। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम। बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम काफ़ी अच्छा है, अगर देखो तो ये ज़्यादा बुलिश है, ठीक है? इसने इसके कैंडल के ऊपर काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है, एंड ये एक काइंड ऑफ एक रेंज में, रेंज अगर मैं आपको बताऊं तो दिस इज़ द रेंज दैट मार्केट इज़ इन। इसको कम कैसे करते हैं? ओके, यहाँ से कम होता है शायद। सो दिस इज़ द, यू कैन से, देखो ये काइंड ऑफ एक सपोर्ट रीजन है। मार्केट ने देखो कितने बार ये लेवल को टेस्ट किया है, करेक्ट? तो दैट लेवल इज़ अराउंड 50,000, मतलब 50,000 एक अल्टीमेट सपोर्ट हो गया। अगर आप ट्रेंड फॉलोअर हो देन 50,000 के नीचे हमको वीकली क्लोजिंग मिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि 50,000 के नीचे अगर वीकली क्लोजिंग मिल गई फिर मार्केट यहाँ आएगी, फिर मार्केट ये भी यहाँ भी आ सकती है, करेक्ट? तो 50,000 इज़ योर अल्टीमेट लेवल अगर आप एक ट्रेंड फॉलोअर हो तो। ओके, ना लेट्स लुक एट निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम। निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम अगर मैं देखूँ तो ये थोड़ा बेरिश है, ठीक है? अभी तक स्ट्रांग हुआ नहीं है। ओके, बट ये दे रहा है रिकवरी साइंस। अगर मैं लोअर विक्स देखूँ तो लोअर विक्स से बाइंग आ रही है, मतलब यहाँ से बाइंग आ रही है मार्केट में, ठीक है? अभी फिलहाल के लिए अगर मैं नहीं, ऑनेस्टली अगर मैं देखूँ तो दोनों वीक में क्या हो रहा है, दोनों वीक में बुल्स एंड बेयर्स फाइट कर रहे हैं, बिकॉज दोनों साइड के विक्स है। ओके, बट मार्केट नीचे जाने के बाद भी रिकवरी दे रहा है, मतलब थोड़ा, मतलब बायस कोशिश तो कर रहे हैं मार्केट को घुमाने के लिए। ओके, तो इसमें अगर मैं देखूँ तो हमारा एक अच्छा कंट्रोल पॉइंट ये है, ठीक है? विच इज़ व्हाट इज़ दैट लेवल? इसको मैं अगर यहाँ पे देख लूँ, दैट लेवल इज़ 24,540, मतलब 24,500। बेसिकली देखो आज का जो वीकली लो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्रेक होएगा देन ऑल हेल विल ब्रेक लूज। ओके, दैट इज़ माई एक्सपेक्टेशन, बट फिलहाल के लिए थिंग्स लुक एटलीस्ट लिटिल बिट बुलिश। ओके, तो ये वही वीकली टाइम फ्रेम की ना। अभी डेली टाइम फ्रेम पे, आई मीन इंट्राडे पे आ जाते हैं, थोड़ा आपका रिफ्रेश कर देते हैं हम लोग कि आप फ्राइडे को जो आप ये जो इतना अच्छा मूव आया ये आप कैप्चर कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी ट्रेड्स हमने फ्राइडे को शेयर किया वो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा। जी, इट वाज नॉट अ वेरी गुड वीक फॉर अस। हम लोग ने एक्सपेक्ट भी किया कि मार्केट मोस्ट ऑफ द डेज वाज साइडवेज, ठीक है? और प्लस हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे बैंक निफ्टी फिन निफ्टी बुलिश रहेगा, उस दिन बैंक निफ्टी फिन निफ्टी साइडवेज था। निफ्टी ने काफ़ी अच्छे मूव्स दिए, तो एक हम लोग ने एक बराबर इंडेक्स चूज़ नहीं किया। होता है, हम लोग से भी होता है, वी आर वेरी ओपन अबाउट इट। ऐसा नहीं कि हम लोग 100% एक्यूरेसी क्लेम करते हैं, यू गाइज ऑलरेडी नो अबाउट इट।
तो इट वॉज नॉट अ गुड वीक फॉर अस, बट वी आर पॉजिटिव। अभी जो मार्केट एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट दे दिया है, तो एक अच्छे ट्रेंडिंग डेज अभी आ सकते हैं मार्केट में। एंड इनफैक्ट ये भी राइज हमने पकड़ा है। एंड जो भी वीकली परफॉर्मेंस था मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, यू गाइस कैन टेक अ लुक एट दैट। ओके, नाउ लेट्स डू सम रिविजन। देखो, एक चीज़ जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको इंट्राडे में, अगर आपको कुछ नहीं आता, अगर आपको इंट्राडे में ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, देन आपको सिंपली एक चीज़ देखना है कि क्या पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो क्या बन रहा है, लोअर लो लोअर हाई पैटर्न बन रहा है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से भी लोअर लो लोअर हाई पैटर्न कंटिन्यू किया, मतलब मार्केट यहाँ पे गुली नीचे गई, सपोर्ट के पास गई, यहाँ से मार्केट ने बेयर ट्रैप बनाया। अगर आप देखोगे यहाँ से बेयर ट्रैप बनाया, मार्केट ने एक शार्प रिवर्सल दिया, यहाँ पे फिर से एक ट्रैप बनाया, मार्केट फिर से नीचे गई। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है रिमूवल ऑफ वीक हैंड्स। ठीक है ना, जब भी रिमूवल ऑफ वीक हैंड्स होता है, ठीक है, मतलब बोथ साइड मूव्स आए, बोथ साइड ट्रैप हो गए मार्केट में। ठीक है, जब भी ऐसा होता है, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स दैट एक बड़ा मूव आने वाला है मार्केट में। ठीक है, एंड फिर क्या हुआ, फिर अगर आप देखोगे मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया। हमारा जो हम लोग मैंने आपको सिखाया है, ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल, जब भी ब्रेक होता है हमको एक अच्छा मूव देखने मिलता है। ठीक है, वो ब्रेक हुआ, ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल। एंड एक और चीज़ देख लो जो मैं बोलता हूँ हमेशा, ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल जब भी बनती है, ठीक है, ये तो 5 मिनट्स में बनती है, बट जब भी बनना चालू हुई इंट्राडे में आपको शॉर्ट्स होल्ड नहीं करने। ओके, क्यों? क्योंकि ये लेवल एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगी। अभी अगर आप देखोगे ये लेवल कैसे सपोर्ट का काम किया यहाँ पे, करेक्ट, और मार्केट ऊपर ही ऊपर जाती गई, एंड फिर ये लो ब्रेक ही नहीं हुआ, देखो कभी, फिर ये लो ब्रेक ही नहीं हुआ। तो ये छोटे छोटे चीज़ें दो, वन सेकेंड कोई नहीं सिखाएगा आपको, बट देन दिस इज अगर आप रियली एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, देखो बुक्स आप पढ़ोगे उससे कुछ नहीं आपको मिलेगा। हर मार्केट अलग होता है। ठीक है, पैटर्न्स, क्लासिकल पैटर्न्स सबको पता है, बट कब यूज़ करना है वो नहीं पता। ओके, बट आपके अगर बेसिक्स क्लियर है, देन यू गाइज नो क्या करना है आपको। तो वही मैं बोलता हूँ हमेशा कि जब भी ये छोटे छोटे बेसिक्स है जो मैंने ऑब्जर्व किए, सिर्फ इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं कि ये स्टॉक्स में चले, स्टॉक्स में नहीं चलते रहेंगे, बिकॉज मैं स्टॉक्स ज़्यादा ट्रेड करता नहीं है, मैं इंडेक्स ट्रेड करता हूँ। तो जब भी देखो ये बेसिक्स है आपके सामने, मैं बोलता हूँ हमेशा, जब भी ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल ब्रेक होगा आपको एक अच्छा मूव मिलेगा, एंड जब भी ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बनेगा वो लो आई एम सॉरी, वो लो इतना ईजिली ब्रेक नहीं होगा। ओके, एंड वही हमको आपको लाइव एग्जाम्पल देखने मिल गया। नाउ चलो ये भी आपको अगर नहीं आता है, देन जो मैंने सिखाया आपको फर्स्ट वीडियो में प्राइस एक्शन की बेसिक्स में, देखो जब यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है लोअर लो लोअर हाई पैटर्न। ओके, नाउ ट्रेंड रिवर्सल कब होएगा, इंट्राडे ट्रेंड रिवर्सल के लिए मैंने हमेशा बोला है कि मार्केट जब ये पैटर्न बंद करना, मतलब बंद करे, मतलब यहां से अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक यू कैन से लोअर हाई बनाया, ठीक है, बट नया लोअर लो नहीं बनाया। ठीक है, नया लोअर लो नहीं बनाया, मतलब यहां पे आपको अलर्ट हो जाना है, यहां पे आपको अलर्ट हो जाना है कि मार्केट में शायद अब ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। ओके, दिस इज योर फर्स्ट साइन। ना यहां पे आप कैसे ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई करोगे, कब आपका ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म होगा, यहां पे देखो, नो डाउट लोअर लो लोअर हाई बना यहां पे, ठीक है, यहां से यहां बना। नाउ ये स्ट्रक्चर कहां पे ब्रेक होएगा, एंड ये स्ट्रक्चर जब भी ब्रेक होता है आपको एक अच्छे कैंडल मिलेगी, बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेक होता है, ये वॉल्यूम नहीं बोल रहा हूं, बड़े कैंडल के साथ ब्रेक होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर, ये जो लोअर हाई था, ये भी लोअर हाई और ये भी लोअर हाई, ठीक है, कहां पे ब्रेक हुआ, एग्जैक्टली ब्रेक हुआ यहां पे विद अ वेरी बिग कैंडल। ठीक है, एंड क्या हुआ, देखो मार्केट में एग्जैक्टली यहां पे सपोर्ट लिया और मार्केट और गई है ऊपर। मतलब समझो इनकेस अगर आपने, चलो इसको मैं बता ही देता हूँ, इनकेस यहाँ पे आपने इस ये आई मीन ये ओपन इज इक्वल टू हाई ओपन इज इक्वल टू लो भी अगर आपने मिस किया, अगर आप यहाँ पे भी पकड़ते राइस को, ठीक है, यहाँ पे मतलब 24,764 भी अगर आप पकड़ते राइस को, आप स्टिल 100 पॉइंट्स इंट्राडे में कैप्चर कर सकते थे। ओके, ये तो चलो रेजिस्टेंस था हमारा, तो रेजिस्टेंस पे हम लोग एक बार बुक करते हैं, एंड आप पकड़ सकते थे एटलीस्ट 80 to 9 आई मीन 100 पॉइंट्स इन इंट्राडे इटसेल्फ, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, राइट। तो यही है जो मैं आई नो बहुत बेसिक्स है ये, बट आप जितना इस पे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, बहुत लोग डिसहार्टन हो जाते हैं कि यार नहीं चल रहा है अभी, मतलब एक आध बार दो बार ऐसा लेट होएगा तो उन लोगों को लगता है कि अब नहीं चलेगा ये सेटअप। ऐसा नहीं है, देखो मार्केट है, आपके सेटअप्स को टेस्ट करेगा मार्केट, बट जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई है, जैसे ये चलने की प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई, आप ट्रेड करके देखो 10 में से आपको 2-3 एसएल मिलेंगे, बट जब भी आपका ट्रेड अच्छा जाएगा आपको बहुत बड़े प्रॉफिट्स भी मिलेंगे। ओके, अनलेस आप आप खुद एक एनालिसिस करके उस पर ट्रेड नहीं करोगे, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा मार्केट में। फिर वही हमारा टिप्स आप ज्वाइन करते रहोगे। वी डोंट वांट यू गाइज टू जस्ट कीप ऑन ज्वाइनिंग अस फॉर टिप्स, ठीक है, वी वांट यू गाइज टू बी मैच्योर्ड इनफ, मैच्योर्ड बोलने मतलब मार्केट्स में मैच्योर होना है आपको, इंटेलिजेंट होना है, ये सब चीज़ जो मैं सिखा रहा हूँ आपको, सो दैट यू गाइज कैन मेक मनी। अगर पैसा नहीं कमा रहे हो दैट इज अगेन फाइन, बट एटलीस्ट गवाओ मत, ठीक है, दिस आर द बेसिक्स दैट यू शुड नो। अगर आप प्राइस एक्शन आपको ट्रेड करना है, प्राइस एक्शन इन द फ्यूचर एज वेल, दिस आर द बेसिक थिंग्स दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ,
कि एटलीस्ट अगर आपको प्रॉफिट नहीं करना है दैट्स स्टिल फाइन, बट ये सब जान के एटलीस्ट लॉस तो मत करो, या लॉस को जल्दी काटो जब भी ऐसे सिनेरियोज बनते हैं. दैट इज माई कंसर्न. ओके, तो ये था थोड़ा रिविजन. आई होप आप अग्री करते हो. यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपके कुछ व्यूज़ है हमारे प्रति. ओके, देखो हम लोग, आई नो बहुत लोग फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे बिकॉज लास्ट वीक का परफॉर्मेंस वॉज नॉट अप टू डेट, बट इट हैपन्स. देखो हम लोग का लास्ट वीक अगर आप देखो वी वर ऑन अ प्रॉफिट स्ट्रीक, मतलब हमारा ये लगातार 10 days वर ग्रीन. एंड वो आता है, एक बैड फेज भी आता है, एंड वो हम लोग का बैड फेज आई थिंक वॉज लास्ट वीक, एंड वी आर अबाव एंड ओवर इट नाउ. ठीक है. एंड वन मोर थिंग यहाँ पे मेरे को दिख गई तो मैं आपको बता रहा हूँ, ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल एक अच्छा सपोर्ट का भी काम करता है, यहाँ पे आपको देखने भी मिल गया. ओके, नाउ लेट्स शिफ्ट आर बेस टू अभी क्या करना है. मंडे को इंट्राडे लेवल्स हम लोग देख लेते हैं ना. मंडे को इंट्राडे लेवल्स अगर मैं देखूँ तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, सपोर्ट क्या रहेगा, उसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं. नाउ अगर मेरे को सपोर्ट देखना है, मेरे हिसाब से ये लेवल एक अच्छा सपोर्ट रहेगा. वाई? बिकॉज इट हैज़ बिन टेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम्स. प्राइस ने यहाँ पे एक बड़े कैंडल से ब्रेकआउट भी दिया है, तो इसका काम तो अब हो गया है. ये मेरा इंट्राडे सपोर्ट रहेगा. अभी रेजिस्टेंस मेरे को जो दिख रहा है फिलहाल के लिए वो ये क्लीनली दिख रहा है. मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल दिया, यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल दिया, यहाँ पे बड़े कैंडल से ब्रेक डाउन दिया, मतलब 24,935 एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है मेरे लिए. ओके, and so 24,935 is your first resistance. Next resistance is 25,000 which is a psychological number. Support is 24,800. इसके नीचे सपोर्ट अगर मैं देखूँ तो इसको ही ले सकते हो. ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल 24,700 एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है इंट्राडे में. ओके, दीज आर द लेवल्स फॉर इंट्राडे टुमारो. ओके, नाउ वन मोर थिंग, लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी का अगर मैं देखूँ ये भी काफ़ी अच्छे से मूव किया है. बैंक निफ्टी तो वैसे भी मैं आई थिंक बहुत बार बोल चुका हूँ कि रेट कट जब भी होता है सबसे बड़ी बेनिफिशरीज बैंक निफ्टी, मतलब फाइनेंस स्टॉक्स ही रहते हैं, तो फाइनेंसेस में आपको काफ़ी अच्छी रैली देखने मिलेगी. ओके, तो इसका अगर मेरे को रेजिस्टेंस देखो, ये बहुत अच्छे से काम भी किया, जो भी हम लोग लेवल्स ड्रॉ करके गए थे. ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस अगर मैं देखूँ अभी, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा यही पॉइंट होएगा जहाँ से एक बहुत बड़ा सेल ऑफ आया था. ठीक है, इसको मैं रेड में मार्क करता हूँ. ये जहाँ से बहुत बड़ा सेल ऑफ आया था वही हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा. 52,350 इज आर नेक्स्ट रेजिस्टेंस. सपोर्ट क्या रहेगा? सपोर्ट देखो अभी थोड़ा ट्रिकी है सपोर्ट. अगर मेरे को एग्जैक्टली ढूंढना है तो मेरे हिसाब से ये एक पूरा जोन है एक्चुअली. 51,750 कुड बी अ वेरी गुड सपोर्ट. इंट्राडे में अगर आपको फिर से सपोर्ट लेना है देन इसको भी आप ले सकते हो अगर गैप अप खुला तो. 52,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, तो आप इसको ले सकते हो. एंड नेक्स्ट सपोर्ट हमारा जो बन के आ रहा है वो यही है. ठीक है, विच इज़ 51,400. इसके नीचे फिर 50,923. सो दीज आर योर इंट्राडे लेवल्स फॉर टुमारो. ओके, फिन निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स भी हम लोग अभी देख लेते हैं. फिन निफ्टी में भी काफ़ी अच्छी रैली आई है. ओके, फिन निफ्टी का अगर मेरे को इंट्राडे लेवल देखो, इसका काम तो हो गया अभी, बहुत बार टेस्ट हो चुका है अभी. है यहाँ से जहाँ से मेजर सेल ऑफ आया था विच इज़ 24,000 लेवल, ये हमारा रेजिस्टेंस रहेगा. इसके ऊपर सीधा 24,170. देखो क्लीन है, यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसके ऊपर मेरे को लग रहा है क्लीन अप मूव हमको देखने मिल सकता है. सपोर्ट अगर मेरे को देखना है इसमें, सपोर्ट अगेन यही लेवल मेरे हिसाब से एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, तो मैं इसको ही रख रहा हूँ सपोर्ट. आई नो थोड़ा रेंज बड़ा हो जाएगा बट देन इट इज़ मेकिंग सेंस. ओके, एंड फिर इसके नीचे मैं इसको तो नहीं कंसिडर करूँगा अभी, बहुत वायलेट हो चुका है ये बहुत बार. तो ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट रह सकता है अभी. ओके, एंड ये ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल को हमारा नेक्स्ट इंट्राडे सपोर्ट में मान रहा हूँ. ओके, टुमारो 23,800 इन फिन निफ्टी इज योर सपोर्ट, 24,038 इज योर नेक्स्ट रेजिस्टेंस, एंड 24,173 इज योर नेक्स्ट अल्टीमेट रेजिस्टेंस. ओके, नाउ कल करना क्या आपको, सिनेरियोज देख लेते हैं. नाउ कल अगर बहुत बड़ा गैप अप हुआ देन आई एम एक्सपेक्टिंग प्रॉफिट बुकिंग. मार्केट थोड़ा नीचे आ सकती है, गैप फिल कर सकती है. ओके, पर अगर फ्लैट खुल रहा है मार्केट देन वेट करो मार्केट का कुछ करने का. जैसे देखो यहाँ पे खुल रही है मार्केट, देन यहाँ से यहाँ भी जा सकती है, यहाँ से यहाँ भी जा सकती है. करेक्ट, तो यहाँ पे कुछ कर नहीं पाओगे आप. दैट इज रीजन मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट अगर यहाँ खुल रही है देन वेट करो, या तो मार्केट यहाँ पे आने दो या तो यहाँ पे आने दो, एंड देन इनिशिएट अ ट्रेड. मार्केट को आपके लेवल के पास आने दो देन आप ट्रेड लो. ओके, जो मैं हमेशा बोलता हूँ. तो सिमिलरली अगर फ्लैट खुल रहा है देन यही करना है. गैप डाउन अगर खुलेगा मार्केट देन वेट करो, फर्स्ट टिक पे पुट बाय मत करो. ठीक है, वेट करो स्ट्रक्चर ब्रेक होने का. स्ट्रक्चर ब्रेक होने का क्या, जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अभी क्या बन रहा है, अभी स्ट्रक्चर इज हायर हाई हायर लो. ठीक है, मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ हायर हाई हायर लो बन रहा है अभी मार्केट में. करेक्ट, तो जब तक ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता, वो स्ट्रक्चर कभी ब्रेक होएगा मे बी 24,800 के नीचे. ठीक है, जो हम लोग सपोर्ट भी मार्क करके गए काफ़ी अच्छे से, यहाँ से ही स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था. एंड यहाँ पे ही हम लोग फिर से देख रहे हैं कि मार्केट अगर इसके नीचे ब्रेक होता है देन वी आर एक्सपेक्टिंग अ स्ट्रक्चर चेंज इन द मार्केट, एंड फिर रिवर्सल आ सकता है मार्केट में. तो इंट्राडे में ट्रेंड रिवर्सल अगर आपको ढूंढना है देन 24,797 मतलब 24,800 इज योर सपोर्ट. ओके, क्लियर. तो कल आपको ये करना है. तो गैप डाउन अगर खुलेगा देन वेट करना है, फर्स्ट टिक पे पुट बाय नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से अगर बायर्स बैठे हैं तो वो मार्केट को ज़्यादा नीचे रखेंगे नहीं, मार्केट को कोशिश करेंगे और ऊपर लेके जाने का. ठीक है,
नाउ लेट्स लुक एट व्हाट नीड्स टू बी डन अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुला और मार्केट 24,700 के भी नीचे आ गई. 24,700 के नीचे अगर आती है मार्केट, देन आप कंसिडर कर सकते हो कि ये मूव एक ट्रैप मूव था एंड फिर से हम लोग नीचे जा सकते हैं. ओके, बट डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ, डेली टाइम फ्रेम पे things look a little bullish if we look at the first candle, but again it is too soon to say because market में एक सेल ऑफ के बाद फर्स्ट पुल बैक आया है. तो फर्स्ट पुल बैक पे हम लोग कभी भी बाई नहीं करते, ठीक है. जैसे यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पुल बैक बाई किया तो मार्केट देखो और पलटी. तो मार्केट में अभी फिलहाल के लिए काइंड ऑफ एक डब्ल्यू बन तो रहा है, बट कल का क्लोजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखते हैं कल भी अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होता है देन वी माइट कंटिन्यू बीइंग बुलिश. एंड फिर इसके नीचे जब निकलेगी मार्केट 25,200 के नीचे, देन तो यार फिर ये गैप फिल होगी सीधा 25,739. दिवाली भी है, लेट्स सी. एंड यू नो कैश मार्केट में थोड़ा स्ट्रेंथ आ रहा है अभी, तो इट मीन्स दैट दीज आर सम पॉजिटिव साइंस. लेट्स सी. टू सून टू से. कल की क्लोजिंग देखते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग अपना व्यू थोड़ा और स्ट्रांग बनाएंगे, ठीक है. सो दैट्स अबाउट इट फॉर द मार्केट व्यू फॉर टुमारो. आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. आई नो ये वीडियो थोड़ा लंबा था बट इट वॉज इन्फॉर्मेटिव. आई होप यू गाइज कैन रिलेट टू द वीडियो, ठीक है. So that's about it for the market view for today, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.